ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में आ रहा है। शेख बगदाद माशाल्लाह हमारे साथ हैं। मैं इनसे मोहब्बत में इनको मैं शेख जो है बगदाद कहता हूँ। तो अल्लाह बरकत दे। बहुत शुक्रिया बगदाद भाई, आपने वक्त जो है वो अता फरमाया। और ये आप यकीन माने, शेख क्या होता है ये भी बता देना जी। एक होता है शेख, शेख तो ज़ात है जी। एक है शेख, यानी जिसको आप कोई रिस्पेक्टेड पर्सन समझते हैं ना, तो उसके लिए आप लफ्ज़ जो है वो मोहब्बत में आप या उसको उसके शर्फ को मलहूज़े खातिर रखते हुए आप यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं शेख। उस्ताद के मानों में भी ये आता है। तो बहरहाल जिससे आप मोहब्बत या रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उसके लिए भी अरबी में के अंदर लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है शेख। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह बरकत दे आपको। बगदाद भाई के पास माशाल्लाह हमारा जो दावत इस्लामी का सोशल मीडिया है उसकी जिम्मेदारी है। बगदाद भाई, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस टेंशन के माहौल में जहाँ से एक परेशानी की और मायूसी की यलगार करने वाले अफराद भी हैं, दावत इस्लामी का सोशल मीडिया ये क्या किरदार अदा कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, आपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से ही हम सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है और डे बाय डे इस चीज़ को रियलाइज़ आवाम भी कर रही है कि सोशल मीडिया कितनी इम्पोर्टेंस अपनी बनाया रखा है अब आजकल इस दुनिया में जी। और आजकल जितना सैटेलाइट मीडिया और पेपर मीडिया डे बाय डे ऑब्सोलीट होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो मोबाइल वगैरह में भी आ गए हैं और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जितना हो सके सोशल मीडिया इस्तेमाल कम करें। सही पहले तो इन हालात में, क्योंकि ज़्यादातर जो रिसर्च भी आई है और जो मालूमात मिली है उसमें यही है कि ज़्यादातर इसका जो हवा बना है और इस वायरस का, इसका एक बहुत बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है इसमें, कि हर कोई अपने हिसाब से बोलता है, हर किसी के पास ज़बान है। सोशल मीडिया यही है कि इंडिपेंडेंसी है, अपनी ज़बान है, अपनी बात कर सकते हैं। तो ये है। और जहाँ तक दावत इस्लामी की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही है और ख़ास तौर पर इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ मखसूस इस्लामी भाई आकर रोज़ाना की तादाद में जो भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर इतने सारे लाइव प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उन सब के फ़ौरन क्लिप्स निकालना ज़्यादा से ज़्यादा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ये चीज़ भी की है इन दिनों में कि हमने अपने वीडियोज़ की तादाद भी बढ़ाई है और उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा दी है। क्योंकि हमने जब रिसर्च की तो पता चला कि लोग ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे बैठ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक क्लिप 2 मिनट का निकालते तो आज हमने 4 मिनट 5 मिनट 1-1 घंटे की महफिलें माशाल्लाह जो हो रही हैं, ख़ास तौर पे ये है। और दूसरे हमारे पब्लिक सर्विस मैसेज जो हमने ऑब्वियसली इससे पहले जो शूट हुए थे वो हम डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे बहुत सारे पेजेस हैं, तकरीबन 13 फेसबुक के हमारे पेजेस हैं, तकरीबन इतने ही हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं और यूट्यूब हमारे चैनल्स बहुत सारे हैं। तकरीबन तीनों ही मदनी चैनल, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, तीनों ही आप हमारे मदनी चैनल यूट्यूब चैनल हमारे जो मदनी चैनल के हैं उस पर भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे होते हैं इस हवाले से कि मदनी चैनल कहाँ से देखें, तो बहुत सारे तरीके हैं। IP बॉक्स है, सैटेलाइट टीवीज़ हैं, उनके ज़रिए भी देख सकते हैं। बट अगर आपको मदनी चैनल देखना है और ईजी एक्सेस है तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी देख सकते हैं। और माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई डेली बुनियाद पर मैसेजेस के जवाब भी दे रहे हैं। घर पर बैठ कर काम करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिली, दुनिया को सीखने को मिल रही है, हमें भी बहुत सारी सीखने को मिली। और वैसे भी सोशल मीडिया ऐसी है कि बहुत इजीली आप घर पर काम कर सकते हैं मोबाइल के जरिए या लैपटॉप अगर आपके पास हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 90% जो हमारा इस्लामी भाई हैं वो घर से बैठकर ही अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मतलब स्टे होम स्टे सेफ ये भी है और काम भी वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। और इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी प्लान किया है, अब हम इंशाल्लाह इस पर मशवरा भी कर रहे हैं कि आगे भी हम दावत इस्लामी में जो हमारे इतने सारे नाजरीन हैं, इतने सारे दावत इस्लामी के इस्लामी भाई हैं, दुनिया भर में हमारे वर्कर्स हैं दावत इस्लामी के, इनको भी हम वॉलंटरीली किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि भाई घर पे बैठे हैं, दुनिया में किसी भी जगह पर हैं, तो हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए किस तरह जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए हम कुछ ना कुछ काम निकालेंगे और आपको काम देंगे इंशाल्लाह। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और दीन के काम फैलाने में आपका भी हिस्सा शामिल होगा, सदका जारिया भी होगा। भी जारी फरमाया बगदाद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए जिस तरह मदनी चैनल
बड़ों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स जो है वो ला रहा है। किड्स मदनी चैनल की नशरियात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आ रही हैं। यूं ही अभी एक नए हमने गालिबन बच्चों के लिए किसी यूट्यूब चैनल का जो है वो इजरा किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा किड्स मदनी चैनल अभी कुछ टाइम पहले ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स उसके हो गए और बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर किड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा जाता है। बच्चे घरों में भी देखते हैं, मेरे घर में भी यही यूट्यूब पर बच्चों की पोएम्स वगैरह ही चल रही होती हैं। इसके अलावा हमारा एक किड्स लैंड का भी चैनल बना हुआ है जो बहुत पहले का हमने बनाया हुआ था। सही। जब किड्स मदनी चैनल नहीं शुरू हुआ था तब से ही हम बच्चों के हवाले से चीज़ें बनाकर डाल ही रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तकरीबन 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तकरीबन। बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा कंटेंट ऑफ बिलियंस किड्स लैंड। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे किड्स लैंड तो इंशाल्लाह सबसे पहले हमारा ही चैनल आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मजीद ये कि किड्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। हमारी जो किड्स की मदनी चैनल की टीम है और वो और सोशल मीडिया मिलकर बहुत सारा कंटेंट इस हिसाब से बना रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के हिसाब से ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सके। क्योंकि एक तादाद है कि आप मदनी चैनल पर एक बार दिखा देंगे, 2 बार दिखा देंगे, फिर इसके बाद वो कंटेंट अब रुक जाएगा, कोई नया चीज आएगी मदनी चैनल पर। सोशल मीडिया पर यह है कि पोएम्स जो एक बार अपलोड हो जाती हैं वो रिपीट में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। हमने जब स्टैटिक्स चेक किए थे किड्स के तो हमें ये चीज़ नज़र में आती है और वैसे भी दुनिया भर में ये है कि बच्चों का कंटेंट बहुत बार रिपीट होता है। वो एक बार प्ले पर लगाते हैं और बच्चे के सामने रख के छोड़ देते हैं, बस देखो, और थोड़ी देर वालिदैन को छुट्टी मिल जाती है। ऐसी बात है। और बच्चे भी माशाल्लाह आजकल के बड़े समझदार हो गए, वो भी अपनी मतलूबा चीज जो है वो निकाल ही लेते हैं। जी जी जी, ये भी एक बात है। अच्छा बगदाद भी एक और बात जो है करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास सोशल मीडिया का शोबा भी है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बंदा जब देखने लगता है ना जी तो फिर वो देखते ही जाता है। यानी आप जब मोबाइल लेकर आपने डाटा ऑन किया और आपने कोई सोशल नेटवर्क जो है वो खोल लिया तो अब आप उसको देखते जाएंगे, करते जाएंगे। अच्छा फिर ये अजीब है मामला। अच्छा अब जब इसको न्यू फीड करेंगे तो वो कोई 2-4 चीज़ें नीचे की ऊपर ले आएगा, कोई एक नई चीज़ बीच में ले आएगा, यानी यूं टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। मैं भी चाहूँगा आज आप हमारे नाज़रीन को कुछ इस तरह का भी जो है वो अवेयरनेस दें और इस तरह की गाइडेंस भी दें कि हम यूज़ भी करें, पॉजिटिव वे में यूज़ हो और वो हमारा लिमिटाइज हो। ऐसा भी नहीं है कि भैया बंदा बैठा है तो 2-2.5 घंटे इसी में पार कर दे, बिस्तर पर लेटा है तो अब मतलब नींद क्यों नहीं आ रही? भाई मोबाइल छोड़ोगे तो नींद आएगी ना, अल्लाह के बंदे। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? ये चीज़ तो दुनिया का एक मसला है, एक ग्लोबल इशू है, इसको आप कह लें कि ये सिर्फ हमारा या किसी एक बंदे का नहीं है और इस पर बड़ी बड़ी कंपनीज ने काम किया है। इवन यूट्यूब, फेसबुक और मोबाइल फ़ोन्स की जो कंपनीज हैं इन्होंने बहुत काम किया है, गूगल वगैरह ने, और यही इशूज़ दुनिया को फेस हो रहे थे कि भाई फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला या कोई और सोशल प्लेटफॉर्म खोला तो उसके बाद घंटों तक उसमें लग गए। अब फिर तवज्जो ही नहीं है, टाइम का भी नहीं पता, किसी का नहीं पता, ना बच्चे पता, ना कहाँ बैठे हुए। कहीं कितनी दफ़ा ऐसा होता है आप किसी जगह पर बैठे हुए हों किसी काम के लिए, एक मैसेज खोलें, बस उसके बाद दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, चौथा मैसेज। एक और चीज़ भी है कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता जा रहा है कि हम हर चीज़ मतलब क्राउड ऑफ इंफॉर्मेशन है इस वक्त। ये एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि हर कोई बस जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ले लो। मिसाल के तौर पर आप कुछ अभी लाइव कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो या आप बैठकर कोई किताब पढ़ रहे हो और आपको एक मैसेज आ जाए तो वो एक मैसेज नहीं है, वो आप समझ ले 15-20 मिनट आपके निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वो मैसेज खोलेंगे तो इसके बाद आप दूसरी जगह पर जाएंगे, तीसरी जगह पर जाएंगे, चौथी जगह पर जाएंगे और इतने सारे आपको मैसेज आए होंगे, ग्रुप आए हुए होंगे, आप उसमें मैसेजेस देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया भी होता है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है, आप सिर्फ उसको पढ़कर अपना वक्त ज़ाया करेंगे, कुछ खास फ़ायदा हासिल नहीं होगा। या फिर लोग इसलिए इन्फॉर्मेशन आजकल हासिल करते हैं, ये भी रिसर्च है कि लोग इसलिए ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं कि हम गैदरिंग में या कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में या किसी दावत में जाकर बैठें तो हम बता सकें हमें ये भी पता है भाई, पॉलिटिक्स के बारे में मुझे पता है भाई, इनको ये भी पता है, इनको ये भी पता है, तो लोग आपसे ज़्यादा रुजू करें, लोग एक ये हुब्बे जा का भी एक वो है कि आप लोग अपने आप को इतना ज्यादा मालूमात अपने लिए कंज्यूम करते हैं कि लोग आपसे रुजू करेंगे भाई इसको तो सब पता है यार, इसको भी बारे में पता है, लोगों को मतलब वो कि भाई ये बड़ी शय है, वो अलग बात है, सही है या गलत है, हाँ, पता है, सही और गलत तो बाद में आता है। एक ये कि एक इन्फॉर्मेशन खाली लेना, भले सही इन्फॉर्मेशन भी है, क्यों लेना, जरूरत क्या है, आपकी नीड नहीं है, आपको क्या इसलिए सिर्फ चाहिए कि लोगों को आप बता सकेंगे मेरे को इसके बारे में भी मालूमात है, मुझे भाई इसका भी पता है, डॉक्टर को इंजीनियर का पता है, इंजीनियर को वकीलों का पता है, तो जिसकी जो फील्ड है वो अपनी फील्ड में ही ज्यादातर मालूमात हासिल करे। इसके लिए बहुत सारे
अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आपने एक वीडियो देखी, उसके बाद दूसरी वीडियो पर आए, तो आपको रिकमेंडेशन आ रही होती हैं बहुत सारी कि आप ये वीडियो देखें, आप ये वीडियो देखें। तो उसमें एक ऑप्शन होता है नॉट इंटरेस्टेड का। एक जब आप खोलेंगे ना कोई वीडियो, तो साइड पे एक ऑप्शन होता है 3 डॉट के नीचे कि आप सेव लेटर, डिलीट या डाउनलोड, और उसमें एक ऑप्शन होता है नॉट इंटरेस्टेड का। तो नॉट इंटरेस्टेड बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी ने यूज नहीं किया तो मैं बिल्कुल उनको ये कहूंगा कि एक बार यूज करें कुछ दिनों तक, आपको बड़ा फर्क मिलेगा आपके सोशल मीडिया में। असल में क्या होता है, लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया, भी हमने थोड़े दिन पहले एक रिकॉर्डिंग की है पूरी कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे करें ना, कि अकाउंट कैसे बनाएं, ये चीजें कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि शेयर किसको बोलते हैं और लाइक किसको बोलते हैं। वो अब्दुल्ला भाई ने एक किस्सा बताया था ना, वो एक बंदे ने हर वीडियो शेयर करता था और फिर देखता था, उसको ऐसा लगता था कि मैं शेयर कर रहा हूं, तो वो बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी उनको। वो अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते थे, सबको ऐसा लगता था कि वो इसलिए शेयर करते थे, वो बोलते थे मैं शेयर करके ही देख सकता हूं, ऐसे नहीं देख सकता। तो यूजेज का भी हमें नहीं पता होता। हम कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो उसके सही टूल्स के साथ उसको इस्तेमाल करें। तो नॉट इंटरेस्टेड का जो एक ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई वीडियो आई, अब मिसाल आप मदनी चैनल की कोई वीडियोज देख रहे हैं, आपको उसमें से कोई दूसरे चैनल की कोई वीडियो आती है, तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड का कर दें, तो आपको थोड़े दिन बाद दोबारा आएगी कोई और वीडियो, तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दें। जब आप 8-10 बार करेंगे ना, तो उस टॉपिक पर आपको वीडियोज आना बंद हो जाएंगी। क्या बात है। ये YouTube खुद उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली आपको वही चीजें रेकमेंड करेगा जो आप देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें यार इस तरह की वीडियोज आ जाती है, इस तरह की वीडियोज आ जाती हैं, ये अजीब सी वीडियो आ जाती है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आप उस तरह की वीडियोज खोलते हैं, भले आप खोलने के बाद पूरी नहीं देखते। आप जब खोलते हैं तो वो YouTube के पास ये जाता है कि भाई ये इस तरह की वीडियोज खोलता है। जब वो खोलता है तो उस तरह की वीडियोस रेकमेंड करता है, और इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आप मालूमात हासिल करते हैं या ऐसी चीजें आप देख रहे होते हैं जो इररेलेवेंट होती हैं। और बहुत सारी न्यूज 70% कहा जाता है कि इंटरनेट पर जो न्यूज़ें हैं वो फेक हैं या वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आप सोचें कि आप कितनी खतरनाक जगह पर बैठे हैं कि 70% चीजें आपको वहां पर गलत मिलती हैं, गलत मिलेंगी। अल्लाह, तो ये एक रेशियो है, जरूरी नहीं है एरिया वाइज इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वेरी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है मोबाइल में। अब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो डिजिटल वेलबींग, या आप एप्पल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड के भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल वेलबींग। कुछ के मोबाइलों में आती है, मेरे मोबाइल में ऑलरेडी है। एक डिजिटल वेलबींग के नाम से एक ऐप है, इसमें आप अपनी एप्लीकेशंस के टाइमर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक यूज करते हैं, आपने कहा मैंने 15-20 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करनी इसको दिन में, तो आप 15-20 मिनट का टाइमर लगा दें और 15-20 मिनट बाद वो एप्लीकेशन खुद ही बंद हो जाएगी। सही। और आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई भी इस तरह की एप्लीकेशंस नहीं देखनी, तो उसमें एक फोकस मोड होता है। फोकस कि आपको सिर्फ 5 से 6 एप्लीकेशन नजर आएंगी, बाकियां नजर ही नहीं आएंगी 5 बजे के बाद। तो आप देखें, एक ये भी होता है, एक तो ये आप ये बोले कि यार एक बंदे को देखनी होगी तो वो खोल के भी देख लेगा, बट अगर आप इसको एक दफा लगाएंगे ना तो फिर आपको भी सुस्ती होगी दोबारा उसको खोलने में और जाने में, और बार बार तवज्जो भी नहीं जाएगी। ये भी सुस्ती होती है कि आपकी तवज्जो भी नहीं जाएगी उस तरफ, और कि आप दोबारा उसको खोले। मिसाल के तौर पर बंदा फ्री बैठा हुआ है तो उसने खोला और उसको फेसबुक नजर आ गई, उसने खोल ली, नजर ही नहीं आएगी तो वो शायद बच जाएगा। और ये हो सकता है कि वो दोबारा जाके फोकस मोड पे खोले, हाँ जब काम होगा तो खोलेगा, अगर काम नहीं है तो बोलेगा यार अभी कौन जाकर खोले, उसको ऑफ करे, फिर आए दोबारा, फिर एप्लीकेशन खोले, फिर जाके उसको बंद करे। तो ये भी एक सुस्ती भी होती है, थोड़ी हडल भी होती है, तो इसमें बंदा बहुत सारी चीजों से बच जाता है। यही फेसबुक, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, इन सब के ऑप्शंस हमारे मोबाइल फोन्स में मौजूद हैं। अगर हम उसको उस तरीके से यूज करें और अच्छी तरह उसको यूज करें, आधा घंटा 15 मिनट जो भी आप टाइमर लगाएंगे उसके बाद आपको शो नहीं होगा। रात को आप सोते वक्त अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे करके सोएं, मोबाइल बजेगा तो प्रॉब्लम होगी। ये सारे फीचर्स तो नॉर्मली सबको पता भी होते हैं, पता होते हैं, पर यूज नहीं करते, सुस्ती होती है। तो हर मोबाइल में एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब का। आप रात को कुछ भी ना करें, ये बंद ना करें, कुछ भी ना करें, डू नॉट डिस्टर्ब का शेड्यूल मोड लगा दें कि सुबह 9 जब आपने उठना है उस टाइम पे खुद ही एक्टिव हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि सुस्ती नहीं होगी बंद करने में। हमारे यहाँ लोगों को सुस्ती बहुत होती है एक काम करने में, यार कौन जाके बंद करेगा, छोड़ दो, चल रहा है तो चल रहा है। बहुत सारे लोग इस वजह से भी मोबाइल में बहुत सारी चीजें नहीं करते, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं,
एक तादाद है, बहुत सारे पढ़े जब मैंने रिसर्च तो पता चला कि बहुत सारे लोग इतनी सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं मगर उसको खोलते नहीं है। अल्लाह, क्योंकि उनको अच्छी लगी एप्लीकेशन और डाउनलोड कर ली, खोली नहीं, देखकर अच्छा लग गया, चले नहीं नहीं, हाँ वो कोई काम के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों होगी कि मैं यूज करूंगा। और ये कहा जाता है कि जो चीज आप 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे ना उसको डिलीट कर दें। और घर से भी ये कहा जाता है कि जो चीज आप 3 दिन से ज्यादा आपको पता है कि जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा उसको निकाल दें, जब जरूरत पड़े तब उसको इस्तेमाल करें। सही। ज्यादा इसको चीजें ना रखें। हमारे यहाँ ऐसे रिवाज भी है, कम्युनिटीज वाइज इसको कहेंगे कि बहुत सारे लोग अपने घरों में सामान बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हैं, एक से एक 3-3 साल पुराने बर्तन रखे हुए होंगे, नए डब्बे पैक, खोलने नहीं है, ना किसी को देने हैं ना खोलने हैं, रखने हैं, बस रखने हैं कि यार कभी जरूरत पड़ गई तो। यार जब जरूरत पड़ेगी, अल्लाह पाक ने नॉर्मली जो एक हैंडसम मिडिल क्लास फैमिली होती है वो एक छोटी मोटी चीजें इजीली खरीद सकती है, बट वो चीजें संभाल के रखते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पुरानी फाइलें संभाल के रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के कार्ड, जो ऑफिस छोड़ दिए उसके भी कार्ड संभाल के रखेंगे। भाई दे दो या उसको ठंडा कर दो। घरों में लोगों को स्टोरेज होते हैं, एक तादाद आप लोगों के घरों में जाके देखेंगे एक एक्स्ट्रा अलमारी होगी या एक्स्ट्रा चीज होगी जिसमें दबा के सामान रखा हुआ होगा। इतना स्टोरेज होगा उसमें कि जब वो जरूरत पड़ने पे निकालना ही पड़ेगा ना तो वो मिलेगी भी नहीं। जी ये भी होता है। और देखिए बहुत सारे लोगों का मिजाज होता है। मेरी आदत थी कि मैं पहले चीजें ना बहुत सारा मोबाइल में अपना डेटा बहुत सारा बैकअप बना के रखता था। शुरू से इन चीजों में बहुत ज्यादा रहा हूं तो मैं अपना डेटा बैकअप बना के रखता था। अब मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया है, मेरी अपने आप से कमिटमेंट है कि जो चीज मुझे 1 साल से ज्यादा यूज नहीं करनी ना, या जो वीडियो का मुझे 1 साल से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मेरे पास कंटेंट आता है या वीडियोस आती हैं जो मुझे मेरे आइडियाज के लिए काम आती है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में या कुछ रेफरेंसेस के तौर पर, तो मैं देख लेता हूँ यार मैंने इसको 1 साल से ज्यादा यूज करना है, 1 साल बाद मुझे इस्तेमाल है, नहीं है तो मैं डिलीट कर दूंगा। या फिर 1 साल बाद जाकर मैं अपना 1 साल से पुराना जितना भी डेटा है ना वो मैं डिलीट कर दूंगा। ऐसे तो मैं टीवीज की हार्ड ड्राइव भर दूंगा तब भी मेरा डेटा खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतने व्हाट्सएप, इतने मैसेजेस या इतना वीडियोस आती हैं या इतनी चीजें हम डाउनलोड करते हैं मोबाइल में। हर कोई नहीं करता, जो लोग करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो एक ड्यूरेशन रखना चाहिए। लोग बहुत सारी चीजें जमा करते हैं, जमा करने के हवाले से तो शायद आप भी बहुत सारी हदीसें सुना सकते हैं कि जमा करना वाकई एक ओवर लिमिट चीजें जमा करना, ये भी एक अफेक्ट करता है दिमाग पर कि यार ये भी चीज है मेरे पास, ये भी चीज है। दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, घर में जगह भी घिरती है। एक बहुत बड़ी तादाद है दुनिया में जिसको एक टर्मिनोलॉजी कहा जाता है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म मोबाइल फोन में भी यूज होते हैं। इस तरह की आपको थीम्स मिल जाती हैं, इस तरह के फोन मिल जाते हैं जो मिनिमलिज्म पर होते हैं। मिनिमलिज्म कम से कम, वो घर में सिर्फ चंद चीजें ही रखेंगे, मतलब पूरा घर उनका आपको खाली होगा, पूरा वाइट घर होगा। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मिनिमलिज्म घर। वो वाइट घर होगा, एक टेबल होगी, एक बेड होगा, एक अलमारी होगी, 4 जूते होंगे, 4 ये चीजें होंगी बस, और इसी पर ही जिंदगी गुजारते हैं वो, जिसे कहते हैं जरूरत का सामान। जरूरत का सामान। और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने में आता है। एक तो इससे बचत बहुत होती है, आप एक सोसाइटी में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप स्टोरेज करेंगे उतना किसी के लिए कम होगा, तो आप कम से कम चीजें इस्तेमाल करेंगे और फायदा भी ज्यादा होगा। सोसाइटी में भी आप अपना एक किरदार अदा करेंगे। तो इस पर भी बहुत सारी चीजें हैं कि मिनिमलिज्म पर मेरा नाकिस मशवरा है हमारी ऑडियंस को कि मिनिमलिज्म पर पढ़िएगा। बहुत सारे इंटरनेट पर आपको इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे या बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको बहुत फायदा देंगी। मिनिमलिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है, बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करने में आता है आजकल। मैं इसको आसान लफ्जों में बता दूं, आप तो मैं कोशिश करूं कि मैं भी इसका तलफ़ुज़ करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी ये प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, ये आपसे सीखना पड़ेगा मुझे। मिनिमलिज्म, हाँ जी, करें कोशिश तो करें। मिनिमलिज्म मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं आसान बताता हूं इसका जी। आप जैसे ज़ुहद का बयान पढ़ लें, ज़ुहद का निजात दिलाने वाले आमाल, मकतबुल मदीना की एक जबरदस्त किताब है, उसमें ज़ुहद का बयान पढ़ लें तो ये क्या बगदाद भाई, मिनिमलिज्म, हाँ इसका जहन बन जाएगा। ठीक है, काम होना चाहिए, काम है उनके जिक्र ये बात बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह इस्लाम हमारे हर चीज के हवाले से गाइडेंस देता है। और जब हम आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए मिनिमलिज्म या इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पर बातें करता हूँ। आप लोग बहुत सारी इन चीज़ों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, मैं थोड़ा सा आजकल की यंगर ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा सा बताता हूँ कि जो दुनिया में रिसर्चें हो रही हैं उन सब नॉर्मली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम ने ऑलरेडी बयान की हुई हैं। उन चीज़ों पर अगर हम पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीसें पढ़ें, किताबें पढ़ें इस तरह की, तो हमें बहुत सारा, बस वो उस अंदाज में नहीं लिखा हुआ जो अंदाज एक नॉर्मली बहुत सारे लोगों को समझ आता है, वरना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इस्लाम ने बयान की हुई हैं। वो आजकल साइंसदान, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस पर बयान कर रहे होते हैं जो हमारा इस्लाम
1400 साल पहले बयान कर चुके। दुरुस्त फरमाया बगदाद भाई, बड़ी प्यारी बात की। बगदाद भाई की गुफ्तगू सुनकर जो मेरा एक जहन बना है वो ये है कि अगर हम सोशल मीडिया का जो एक्सट्रीम यूज जिंदगी में अगर आ चुका है, इससे जान छुड़ाना चाहें तो ये पॉसिबल है। तो पहले तो बंदा ये